हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीलेश शर्मा। हॉर्टिकल्चर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे केबेज क्रॉप। जैसा कि हमने जो कल वीडियो बनाया था, जो कोल क्रॉप्स थी, उसमें हमने कॉलीफ्लावर को कंप्लीट किया था। तो कोल क्रॉप्स की एक और मेन क्रॉप आती है केबेज। तो केबेज अब हम स्टार्ट करेंगे। अगर जनरल डिस्क्रिप्शन की बात करें तो केबेज का बॉटनिकल नेम होता है ब्रेसिका ओलेरेसिया, वेराइटी ऑफ कैपिटाटा, फैमिली ब्रेसिकेसी, ओरिजिन मेडिटेरियन रेजिन, क्रोमोजोम नंबर 18। तो देखिए, फैमिली, ओरिजिन एंड क्रोमोजोम नंबर ये लगभग सभी के सेम हो जाएंगे। इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसका फ्लावर जो होता है वो प्रोटोगाइनी होता है। कोल क्रॉप्स में प्रोटोगाइनी पाई जाती है। प्रोटोगाइनी का मतलब क्या होता है कि अगर किसी प्लांट में फीमेल फ्लावर पहले आता है और मेल फ्लावर बाद में आता है तो प्रोटोगाइनी कहलाती है। अगर मेल फ्लावर पहले आ जाता है तो वो प्रोटो एंड्री कहलाती है। प्रोटो एंड्री एंड प्रोटोगाइनिन दोनों किसको फेवर करते हैं? तो क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करते हैं। अगर बात करें इन्फ्लोरेसेंस की तो रेसिमोस इसका इन्फ्लोरेसेंस है। फ्रूट टाइप, देखिए मैंने इसको बोल्ड में किया है, इसका मतलब ये इम्पोर्टेंट है और ये आ चुका है नेट में कि केबेज का फ्रूट टाइप क्या है? सिलिक्वा। अगर केबेज के एडिबल पार्ट की बात करें तो केबेज का एडिबल पार्ट कहलाता है हेड, राइट। और कॉलीफ्लावर का एडिबल पार्ट कहलाता है कर्ड। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आता है कि साइटोप्लाज्मिक एंड जेनेटिक मेल स्टेबिलिटी केबेज में पाई जाती है। और ये किसके लिए हेल्पफुल होती है? जितनी भी मेल स्टेबिलिटी रहती है, चाहे वो जेनेटिक मेल स्टेबिलिटी हो, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेबिलिटी हो या फिर साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेबिलिटी हो, तो ये तीनों किसको फेवर करती है? F1 हाइब्रिड प्रोडक्शन में इसका यूज़ होता है। अगर बात करते हैं केबेज में तो एंटी कैंसर प्रॉपर्टी पाई जाती है और वो किसके कारण पाई जाती है? इंडोल 3 कार्बिनोल। देखिए, ये क्वेश्चन नेट में आ चुका है कि एंटी कैंसर प्रॉपर्टी ड्यू टू प्रेजेंस इन केबेज। तो राइट आंसर होगा इंडोल 3 कार्बिनोल। ओके, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक इसका प्रोसेस प्रोडक्ट है सौरक्रोट। तो ये भी ध्यान रखिए कि सौरक्रोट किससे बनाया जाता है? वाइट केबेज से। देखिए, केबेज अलग अलग टाइप के रहते हैं, आपको हो सकता है उसमें ऑप्शन में वाइट केबेज, रेड केबेज, ग्रीन केबेज ऑप्शन में दे दे। तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि वाइट केबेज से ही सौरक्रोट बनाया जाता है। एंड इट इज़ यूज टू क्योर स्कर्वी डिसीज़। स्कर्वी डिसीज़ किससे होती है? विटामिन सी की कमी से होती है। विटामिन सी साइंटिफिक नेम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। ओके, विटामिन सी एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट भी यूज़ में आता है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। नाउ अब अपन स्टार्ट करते हैं सॉइल एंड क्लाइमेट। अगर सॉइल की बात करें तो देखिए, इसमें भी सैंडी लोमी सॉइल बेटर रहेगी। अगर उसका सॉइल पीएच की बात करें तो 5.5 टू 6.5 सूटेबल रहेगा इस क्रॉप के लिए। केबेज इज़ वेरी सेंसिटिव टू सॉइल मॉइस्चर। देखिए, केबेज मतलब कोल्ड क्रॉप जितनी भी है उसको अपन विंटर सीजन में लगाते हैं, राइट। तो विंटर सीजन का मतलब क्या होता है? विंटर सीजन में बारिश कम होती है। अगर सॉइल मॉइस्चर ज़्यादा हो गया तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं क्रॉप को हार्म करेगा, राइट। क्योंकि जो विंटर सीजन की क्रॉप होती है उनमें डिमांड पानी की कम रहती है, राइट। अगर जो खरीफ की होगी उनमें आप अगर तेज़ बारिश भी हो जाए, कुछ बारिश हो भी जाए, तो उनमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए बारिश के प्रति ये सेंसिटिव होती है विंटर क्रॉप। तो सॉइल मॉइस्चर यहाँ सेंसिटिव रहेगी केबेज। इफ़ केबेज ग्रोन इन सेलाइन सॉइल इज़ मोर प्रोन टू ब्लैक लेग डिसीज। अब देखिए, ब्लैक लेग एंड ब्लैक रोट दोनों अलग अलग डिसीज है। तो क्वेश्चन ये आ चुका है कि ब्लैक लेग डिसीज़ किस प्रकार की सॉइल में सबसे अधिक होता है? तो ये आंसर होगा सेलाइन सॉइल में, राइट। तो आप इसको ज़रूर याद करिएगा कि सेलाइन सॉइल फेवर करता है ब्लैक लेग डिसीज़ को केबेज की कल्टीवेशन में। इसके अलावा बात करें तो इट कैन विथस्टैंड एक्सट्रीम कोल्ड एंड फ्रोस्ट बेटर देन कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर की तुलना में जो केबेज होता है वो कोल्ड एंड फ्रोस्ट रेसिस्टेंट या टॉलरेंट कर जाती क्रॉप है। अगर टेम्परेचर बहुत लो चला गया है या फ्रोस्ट वाली कंडीशन आ गई हो
और आपकी फील्ड में अगर कैबेज है तो वो हो सकता है बच जाए, लेकिन अगर कॉलीफ्लावर हो गया तो डेफिनेटली नुकसान होगा। अगर कैबेज की बात करें तो किस टाइप की क्लाइमेट रिक्वायरमेंट करती है, तो कूल एंड मॉइस्ट क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट करती है। टेम्परेचर की बात करें तो सीड जर्मिनेशन के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए, 12.6 टू 15.6 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। अगर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करें तो 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड सफिशिएंट रहता है। लेकिन अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव चला जाता है तो इसकी ग्रोथ चेक हो जाएगी। तो ऑब्वियसली विंटर सीजन में 25 डिग्री सेंटीग्रेड जाना मतलब बहुत बड़ी बात है, राइट। विंटर सीजन में हम क्रॉप ही वो लगाते हैं जो कम लो टेम्परेचर में सही से ग्रो हो जाती है। कैबेज प्रोड्यूसेस सीड्स इन द टेम्परेट एरियाज ओनली। देखें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैबेज का अगर सीड प्रोडक्शन करना होता है तो केवल और केवल टेम्परेट एरिया में ग्रो हो सकती है। टेम्परेट एरिया मीन्स कहाँ, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, ये सारे टेम्परेट एरिया है और यहीं पे कैबेज का सीड प्रोडक्शन हो सकता है। इसके अलावा एक कैरेट भी क्रॉप है जिसका आप केवल सीड प्रोडक्शन टेम्परेट एरिया में ही कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्पीसीज़ की। तो स्पीसीज़ में दो टाइप के नहीं, स्पीसीज़ में आप देखिए 4 टाइप की कैबेज हैं। वाइल्ड कैबेज, ब्रेसिका ओलेरेसिया वेराइटी ऑफ सिल्वेस्ट्रिस। तो ये अपन ने कल भी पढ़ा था कि ब्रेसिका ओलेरेसिया का एंसेस्टर क्या है, वाइल्ड एंसेस्टर सिल्वेस्ट्रिस स्पीसीज है। तो ये हमको याद रखना है कि वाइल्ड कैबेज का ही साइंटिफिक बॉटनिकल नेम है। वाइट कैबेज ब्रेसिका ओलेरेसिया वेराइटी ऑफ एल्बा। रेड कैबेज की बात करें तो रूब्रा। देखिए यहाँ से कोरिलेट हो जाएगा रेड से रूब्रा, तो रेड कैबेज ब्रेसिका ओलेरेसिया वेराइटी ऑफ रूब्रा। सेवोय कैबेज तो ब्रेसिका ओलेरेसिया वेराइटी ऑफ साबूदा। तो सेवोय से साबूदा, रेड से रूब्रा, राइट। तो केवल आपको याद करना वाइट से एल्बा, ओके। तो ये याद हो जाना चाहिए। अब बात करते हैं सोविंग टाइम, सीड रेन एंड स्पेसिंग। तो सोविंग टाइम जब पता है कि ठंड में लगाते हैं तो नॉर्दर्न प्लेस में ये अक्टूबर टू जनवरी में आप कभी भी लगा सकते हो और हिली एरियाज़ में स्पेशली अप्रैल टू मई का महीना चूज़ करते हैं। सीड रेट कितनी चाहिए, तो 400 टू 500 ग्राम पर हेक्टेयर सफिशिएंट रहती है इसकी। ट्रांसप्लांटिंग कब, तो वही 30 टू 45 डेज आफ्टर सोइंग। देखिए ये जनरल नॉलेज है, मतलब कि क्रॉप के लिए जनरल डिस्क्रिप्शन है। ट्रांसप्लांटिंग कितने महीने, तो लगभग 1 महीने से लगा के 1.25 महीने तक में कर देनी चाहिए। स्पेसिंग की बात करें तो अगर अर्ली वैरायटी है तो स्पेसिंग होगी 45 बाई 30 सेंटीमीटर या 30 बाई 30 सेंटीमीटर पर। अर्ली वैरायटी जनरली किस टाइप की रहती है, राउंड और स्मॉलर हेड्स वाली वैरायटी रहती है। अगर लेट वैरायटी है तो उसकी आप स्पेसिंग रखोगे 60 बाई 45 या 60 बाई 60 सेंटीमीटर पे रखोगे। अब जो लेट वैरायटी रहती है वो ओव्यूल शेप की रहती है, राइट। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर अर्ली वैरायटी है तो वो किस टाइप की। जब भी आप मार्केट में जाओ और अगर आप देखो कि अगर राउंड टाइप का हेड है तो मैं समझ जाना कि ये अर्ली वैरायटी है ना। या अगर स्मॉल हेड वाली देखो तो भी समझ जाना कि ये अर्ली वैरायटी है। और जब ओव्यूल शेप देखो, जब अंडाकार जैसी शेप वाला देखो कैबेज, तो समझ लेना ये लेट वैरायटी है। अर्थिंग अप इज इम्पॉर्टेंट इन रेनी सीजन एज रूट्स गेट एक्सपोज्ड आफ्टर एवरी शॉवर। देखिए अर्थिंग अप क्या होता है, मिट्टी चढ़ाना, राइट। जब भी क्रॉप की जनरली ये रेनी सीजन में प्रॉब्लम आती है कि जब मिट्टी हट जाती है तो मिट्टी के हटने के कारण उसकी रूट बाहर दिखाई देती है, तो डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में आती है तो कहीं ना कहीं वो डैमेज हो जाती है इंसेक्ट के थ्रू या सन के थ्रू। तो हम उस पर क्या करते हैं, मिट्टी चढ़ा देते हैं। तो मिट्टी चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं, अर्थिंग अप। ये इंटरकल्चर ऑपरेशन है एक टाइप का, राइट। और ये क्या, इससे क्या होगा, रूट अगर सुरक्षित रही तो हमारी क्रॉप सुरक्षित रहेगी। अब बात करते हैं हार्वेस्टिंग, यील्ड एंड स्टोरेज। तो देखिए हार्वेस्टिंग कब करना चाहिए, तो अगर अर्ली वैरायटी है तो लगभग वो 55 से 70 दिन में रेडी हो जाएगी। अगर मिड वैरायटी है तो वो 70 से 80 दिन में रेडी हो जाएगी। और अगर लेट वैरायटी है तो लगभग 85 टू 100 डेज़ में वो कंप्लीट हो जाती है। तो एक ये भी अनुमान है। इसके अलावा आप फ्रूट का अगर शेप देखो या साइज़ देखो तो जब वो मार्केटेबल यूज़ के लिए हो जाती है शेप या साइज़, तब आप उसको हार्वेस्ट कर सकते हैं।
अब देखिए, अगर हार्वेस्टिंग में एक चीज़ ये भी आती है कि कैबेज में दो क्रॉप भी ले सकते हो, क्योंकि जब कैबेज का जो पौधा रहता है, अगर वहाँ से आप कैबेज के केवल हेड वाले पोर्शन को काट लेते हो और एज इट इज़ उसको सॉइल में रहने देते हो, तो प्लांट एक और छोटा स्मॉल हेड प्रोड्यूस कर देता है, तो एक वो भी आपकी एक्स्ट्रा अर्निंग का सोर्स बन जाता है। यही देखिए, कैबेज हेड आउट ऑफ द प्लांट, leaving the outer leaves and root in the garden, the plant will send up new heads. Pinch off those until only 4 or so smaller heads remain. एक छोटा सा हेड बन जाता है, उसको आप निकाल के यूज़ कर सकते हैं, और ये लगभग टेनिस की बॉल की साइज़ का रहता है। अगर यील्ड की बात करें तो अर्ली वेराइटी की यील्ड कितनी रहती है? 25 to 30 टन पर हेक्टेयर। अगर लेट सीजन वाली वेराइटी है तो लगभग 40 से 50 टन पर हेक्टेयर इसकी यील्ड रहती है। स्टोरेज टेम्परेचर की बात करें तो इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप स्टोर कर सकते हो, मतलब रेफ्रिजरेटर में भी इसको 2 से 3 सप्ताह के लिए रख सकते हो, राइट। इसलिए जब भी मार्केट में जाते हो तो कई बार वो नया कैबेज बनाने के लिए ऊपर की केवल लीव्स हटा देता है और एकदम अच्छा लगने लगता है वो, तो लोग खरीद भी लेते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं इसमें फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। एक होता है क्रैकिंग। तो क्रैकिंग किससे होता है? तो एक्सेसिव डोज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र के कारण हो जाता है। इसके अलावा ये हॉट एंड ड्राई वेदर कंडीशन में भी हो जाता है, राइट। तो इसके लिए क्या करते हैं? अप्लाई फर्टिलाइज़र डोज प्रॉपरली। नाइट्रोजन कई बार है ना नुकसान भी पहुंचाता है क्रॉप को। इम्पोर्टेंट फर्टिलाइज़र है, लेकिन जब ओवरडोज होता है तो हमेशा नुकसान ही करता है क्रॉप को। इसके अलावा टीप बर्न स्पेक एंड ब्लैक पेटियोल, ये भी इसका डिसऑर्डर है। देखिए, अब यहाँ अगर बात कर रहे हैं क्रैकिंग, तो देखो कॉलीफ्लावर में, कॉल क्रॉप्स में तो बहुत सारे फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, राइट। लेकिन अगर केबेज की बात करें और ऐसा आ जाए कि टीप बर्न स्पेक या ब्लैक पेटियोल इज द फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, ना ऑप्शन में आ जाए केबेज, कॉलीफ्लावर, केल, ब्रुसेल्स स्प्राउट, तो राइट आंसर हमारा जाएगा केबेज पे, राइट। अगर बात करते हैं विपटेल इज द फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ फॉर विच कॉल क्रॉप्स? केबेज, कॉलीफ्लावर, केल, ब्रुसेल्स स्प्राउट, तो राइट आंसर जाएगा फिर कॉलीफ्लावर, राइट। तो ये ध्यान में रखना। ब्लैक पेटियोल एक कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर है। देखो, इसका कोई रीज़न नहीं है। ब्लैक पेटियोल की खासियत ये है कि जब भी इसका रीज़न ढूंढने जाते हैं तो सब लगता है कि ये भी इसका एक रीज़न है, ये भी इसका एक रीज़न है, राइट। तो इसलिए ब्लैक पेटियोल एक कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर है। अब बात करते हैं वैरायटीज़ की जो इम्पोर्टेंट है। अर्ली क्रॉप की बात करते हैं तो लगभग ये 55 to 70 डेज़ में मैच्योरिटी आ जाती है। अर्ली क्रॉप में आपकी आती है गोल्डन एकर, प्राइड ऑफ इंडिया, कोपेनहेगन मार्केट, पूसा अगेती। देखो नाम से लग रहा अगेती आगे आ जाएगी। पूसा मुक्ता, जिसको मुक्ति मिल जाएगी वो पहले ही चला जाएगा, तो अर्ली क्रॉप में पूसा केबेज हाइब्रिड फर्स्ट। तो देखिए, ये तो भले याद मत करो, लेकिन गोल्डन एकर, प्राइड ऑफ इंडिया, कोपेनहेगन मार्केट, पूसा अगेती, पूसा मुक्ता, ये आपको याद होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट वैरायटी है इसकी। इसके अलावा मिड सीज़न वाली कौन कौन सी है? तो सितंबर एंड ड्रम हेड इसकी मिड सीज़न वैरायटी है। अगर सितंबर की बात करें, सितंबर की एक अपनी खासियत है कि जर्मनी से इंट्रोड्यूस हुई है, राइट। तो ये ज़रूर याद रखिएगा कि जर्मनी से इंट्रोड्यूस वैरायटी कौन सी है? सितंबर। अगर लेट ग्रुप वाली वैरायटी की बात करें तो लेट ग्रुप वैरायटी कब मेच्योरिटी आती है? तो 85 to 130 डेज, राइट। सॉरी, वहाँ 100 बोला गया था, यहाँ एक्चुअल में है 85 to 130 डेज में आती है मेच्योरिटी। और इसमें आ जाता है आपका लार्ज ड्रम हेड, राइट। तो एक चीज़ ध्यान में रखें, ड्रम हेड वाली सारी वैरायटी केबेज की रहेगी, ये ध्यान रखना, कभी डाउट हो जाएगा कि ड्रम हेड क्या है। तो ड्रम हेड की बात करें तो भैया केबेज आ गए, क्योंकि एडिबल पार्ट ही केबेज का हेड है, राइट। बात करते हैं इंट्रोडक्शन वैरायटी, तो गोल्डन एकर, रेड एकर, कोपेनहेगन मार्केट, सितंबर, अगस्त, ग्लोरी ऑफ इक्विजिन एंड अगस्त, तो राइट, अगस्त तो शायद डबल हो गई है। तो इसमें आप ध्यान रखना कि सितंबर जर्मनी से इंट्रोड्यूस वैरायटी है, राइट। देखो यहाँ पर अपन ने ऐसा लिखा है, लेकिन गोल्डन एकर सिलेक्शन वैरायटी भी है,
राइट। और ये सिलेक्शन वैरायटी है, कोपेनहेगन मार्केट से सिलेक्शन की गई वैरायटी है। अब देखिए सिलेक्शन में कौन कौन सी, प्राइड ऑफ इंडिया, पूसा अगेती, यहाँ लिख रखा है बोथ वेराइटीज़ आर सिलेक्टेड फ्रॉम कोपेनहेगन। इसके अलावा देखिए प्राइड ऑफ इंडिया, पूसा अगेती और गोल्डन एकर भी कोपेनहेगन मार्केट से ही सिलेक्शन की गई वैरायटी है। पूसा ड्रम हेड, ये किससे सिलेक्शन वाली वैरायटी है, तो फ्रॉम जापानीज मटेरियल EC6774 जो वैरायटी है उसमें से सिलेक्शन करके एक वैरायटी निकाली गई जिसका नाम रखा गया पूसा ड्रम हेड, राइट। तो ये ध्यान में रखना है कि देखो यहाँ ब्रीडिंग मेथड, ये ब्रीडिंग वाला पोर्शन है जिसमें हम पढ़ते हैं सिलेक्शन वैरायटी कौन सी है, हाइब्रिड वैरायटी कौन सी है, राइट, म्यूटेंट वैरायटी कौन सी है, तो ये सब ब्रीडिंग का पोर्शन है। तो अगर सिलेक्शन की बात करें तो हमको पता होना चाहिए कि सिलेक्शन क्या होता है, कि जब किसी पुरानी वेराइटीज़ में आप अच्छे अच्छे क्रॉप को आइडेंटिफाई कर लेते हो और उसके बाद उसका सीड सेपरेट कर लेते हो और उसके धीरे धीरे फिर उसका मल्टीप्लिकेशन करके जब एक नई वेराइटी रिलीज़ करते हो तो वो कहला जाती है सिलेक्शन वेराइटी। तो इसी प्रकार प्राइड ऑफ इंडिया, पूसा अगेती, गोल्डन एकर, ये सब कोपेनहेगन जो वेराइटी है उससे ही सिलेक्शन करके बनाई गई है। नेक्स्ट आ जाते हैं हाइब्रिड वेराइटी। तो हाइब्रिड वेराइटी में पूसा ड्रम हेड, पूसा मुक्ता, पूसा सिंथेटिक, पूसा संबंध। पूसा संबंध बहुत इंपॉर्टेंट वेराइटी है, ये नेट में पूछी जा चुकी है कई बार, राइट। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर वेराइटी है आपकी क्विस्टो, श्री गणेश गोल, उत्तम, बजरंग, ग्रीन बॉय, ग्रीन एक्सप्रेस। तो इसमें से क्विस्टो पूछी गई है कई कंपटीशन एग्ज़ाम में, नेट में तो नहीं लेकिन कुछ कंपटीशन एग्ज़ाम में क्विस्टो ज़रूर पूछी गई है, राइट। इसके अलावा जो श्री गणेश गोल है तो माइको कंपनी है, एग्रीकल्चर का ब्रांड है प्राइवेट कंपनियों में, राइट। तो ये भी पूछी गई है श्री गणेश गोल, किसकी वैरायटी है, तो ये कैबेज की वैरायटी है। सितंबर वैरायटी इंट्रोड्यूस फ्रॉम जर्मनी, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। पूसा ड्रम हेड जो वैरायटी है हाइब्रिड वैरायटी, ये ब्लैक लेग और ड्राई रोट रेसिस्टेंट वैरायटी है, ये ध्यान में रखिएगा। पूसा संबंध जो वैरायटी है इज सुटेबल फॉर हाई डेंसिटी प्लांटिंग, HDP का मतलब होता है हाई डेंसिटी प्लांटिंग, और ये अर्ली मेच्योरिटी वाली वैरायटी है पूसा संबंध। पूसा अगेती की बात करें तो ये फर्स्ट ट्रॉपिकल वैरायटी है डेवलप्ड फॉर कल्टीवेशन अंडर हाई टेम्परेचर कंडीशन। देखिए खासियत इसलिए इसकी ज़्यादा है क्योंकि कैबेज ऑलरेडी कूल क्रॉप है, विंटर सीजन में लगाई जाती है। अगर इसमें टेम्परेचर ही 25 से अबव चला जाता है तो हेड की ग्रोथ रुक जाती है। ऐसी कंडीशन होने के बावजूद पूसा अगेती जो वैरायटी है यह हाई टेम्परेचर कंडीशन में भी ग्रो हो जाती है, राइट। इसलिए इसकी खासियत इसको पहचान दिलाती है पूसा अगेती, फर्स्ट ट्रॉपिकल वैरायटी, राइट। और इसकी खासियत क्या है कि ग्रोइंग अंडर हाई टेम्परेचर कंडीशन, राइट। थैंक यू गाइस। तो आप बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। इसके अलावा आपके जो भी सजेशन हो, जो भी आप चाहते हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। डेली मुझे लड़के बोलते हैं सर वीडियो अच्छा बनाया है, कुछ ब्रीडिंग पोर्शन। तो देखिए ब्रीडिंग पोर्शन की मैं जब बात करूँ तो जो वेराइटीज़ की बात आती है तो वेराइटीज़ में जो डिफरेंट मेथड्स वाली जैसे सिलेक्शन वाली, इंट्रोड्यूस वाली, हाइब्रिड्स वेराइटी है तो ये सब ब्रीडिंग का ही पार्ट है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट निकलते तो वो मैं जनरल डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। इसके अलावा वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, सब्सक्राइब करें। हो सकता है कि अगर ज़्यादा स्टूडेंट हो जाएंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में खुद ही लिख देना कि क्या आप ऑनलाइन क्लासेस के लिए तैयार हैं। अगर ऑनलाइन क्लासेस के लिए तैयार हैं तो अपन यूट्यूब पे एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए डायरेक्ट ऑनलाइन वीडियो बना लेंगे, लाइव क्लास। ओके, थैंक यू।